शिव गोरख आदेश, शिव गोरख आदेश, शिव गोरख आदेश। तो नमस्कार सभी प्रेमी भक्तजनों, आज का ये हमारा जो संपूर्ण जानकारी है इसे अंत तक देखें। अगर आपका शत्रु, अगर जो आपके ऊपर तंत्र करता है बार बार, आपका शत्रु अगर आपके घर की मिट्टी अगर ले जाता है तो इससे आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, तो आइए जानते हैं। देखिए, वो जब आपके घर की मिट्टी लेके जाता है तो आपका वो सौभाग्य भी लेके चला जाता है। वो सबसे पहले वो मिट्टी जाके अपने तांत्रिक अघोरी बोपा सोखा बुनिया को देगा और वो तांत्रिक उस पे शमशान को जागृत करके उस पे अपनी सिद्धियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि उसमें मसानी की शमशानी क्रिया आपके घर पे भेजेगा। अब उसके पास आपकी मिट्टी है तो उसके लिए आसान है, वो आपके घर पे सबसे पहले मसानी की चौकी या शमशान की कोई भी क्रिया स्थापित करेगा। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट इस पे आपके ऊपर क्या होगा, सबसे पहली बात जानिए। इससे आपका धीरे धीरे रोजी रोजगार ठप्प होते जाएगा, काम धाम सब आपका धीरे धीरे ठप्प होते जाएगा, क्योंकि ये मलिन शक्ति है, चारों तरफ गंदगी बिखेर देती है और शुद्ध और सात्विक शक्ति इनके सामने नहीं टिक सकती। अगर आपके घर के पितृ कुल देवी है तो पितृ को बंधन में बना लेती है और घर में मलिनता मल मूत्र की वर्षा करती है, तो इससे आपकी कुल देवी भी आपका घर छोड़ के चली जाती है, क्योंकि सात्विक शक्ति शमशान की शक्ति के सामने नहीं टिकती। मलमूत्र मलिनता के कारणवश वो कभी नहीं टिकती, तो वो चली जाती है। अब आपका घर में जो मुख्य जो शक्ति जो पहरा था वो है ही नहीं, अब आपके घर का बंधन टूट चुका है। अब क्या होगा कि आप के घर में कलह कलेश बढ़ जाएगा, बात बात पे झगड़ा होगा, छोटी बात पे झगड़ा होगा। कोई भी मांगलिक कार्य अगर आप उसका कराना चाहेंगे तो उस पे भी आपको अड़चने आएंगे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होगा। घर का मुखिया बीमार होगा, क्योंकि जो मुख्य जो घर चलाता है, जो पैसे कमा के लाता है, ये शक्तियां सबसे पहले उसे ही टारगेट बनाती हैं। अब आप तो बोलेंगे जी हम तो घर पे पूजा भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, फिर भी क्यों लाभ नहीं मिलता, तो आइए जानते हैं। देखिए, जैसे ही जो शमशान की मुख्य शक्ति होती है बहुत प्रबल होती है और इनके सामने सात्विक शक्ति कभी नहीं टिकती। यही सबसे बड़ा मुख्य टर्निंग पॉइंट यहाँ हो जाता है। अब आप कहेंगे हनुमान जी का हम बजरंग बाण का पाठ करते फिर भी क्यों लाभ नहीं मिलता, तो आइए देखिए जानते हैं। इसलिए भी लाभ नहीं मिलता, देखिए जैसे जो मसानी है वो भगवती का ही अंश है जो तंत्र में चलती है, और हनुमान जी ही भगवती के सेवक है। जब भी माँ जगदम्बा कहीं जाती हैं तो सामने फटाका लेके हनुमान जी चलते और पीछे बाबा भैरवनाथ, तो इसलिए वो कभी भी अपने माता के अंशों पे प्रहार नहीं करेंगे। तो यहाँ आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, आप किसको भी बुलाते रहिए, ये बस वही कर सकता है जानकार सिद्ध योगी, जिसे शक्तियों का ज्ञान है, तंत्र मंत्र वो सारे वो जानता हो, जिसके भीतर परमात्मा की किरण है, ऊर्जा हो, वो आपका समस्या से छुटकारा आपको दिला सकता है। तो मुख्य चीज तो ये हो गया, अब आप पूजा करते रहेंगे, भोग देते रहेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी आप और पीड़ित होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप दीपक जलाते हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जी मलमूत्र की वर्षा कर देती है, जो भोग रहता है उस पे मलमूत्र की वर्षा कर देती है, तो सात्विक शक्ति कभी वो भोग नहीं ग्रहण करी, वो खुद नेगेटिव एनर्जी ही भोग ग्रहण करते हैं। और आप जो मंत्र की जाप करते हो वो सारी ऊर्जा वो नेगेटिव एनर्जी ही ग्रहण करते करते बलशाली होते हैं और आपको फायदा नहीं मिलता। आप 2-2 4-4 घंटे पूजे करते करते 1-2-3 महीने में ऐसे थक जाते हैं और हार जाते हैं कि आप तो देखते कि हमारे भाग्य में ऐसा क्या हो गया, हम पूजा कर रहे हैं तो हमें और परेशानी हो रही है। तो ये मुख्य सबसे बड़ी परेशानी यही है। अब आइए जानते हैं इसे कौन हटा सकता है। जो सिद्ध योगी जिसे तंत्र मंत्र के ज्ञान है, जो शक्तियों में खेला, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी सिद्धि की प्रयोग करेगा। इसमें वो अपनी सिद्धियों से जैसे भोग प्रसाद देते देते घर की शक्तियों को जैसे जो भी उतारे के तौर पे वो पहले शक्ति उतारेगा, फिर आपसे पितृ और कुल देवी की साधना कराएगा, तो ये शक्ति को जोड़ेगा। तो फिर आपका धीरे धीरे जो भी नेगेटिव एनर्जी रहेगा वो खत्म होके फिर आपका जिंदगी सामान्य हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक जानकार व्यक्ति की अनिवार्य रूप में हेल्प चाहिए रहेगी। हमसे जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही साक्षात अनुभव के जो भी मुख्य तंत्र का विषय बताते रहेंगे। ओम नमो आदेश।